नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़ी डरावनी कहानी की तहों में उतर रहे हैं। कहानी जुड़ी है मुंबई के एक फ्लैट से, फ्लैट नंबर 704। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ कहानी के अंश हैं जो बताते हैं कि भाई इस फ्लैट में किराएदार क्यों नहीं टिकते। तो आज हम इन्हीं नोट्स और टुकड़ों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस फ्लैट 704 का क्या कहते हैं, असली माजरा क्या है। हाँ बिल्कुल। और ये नोट्स पढ़कर ना पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये कि ये सिर्फ कोई कोई आम हॉरर स्टोरी टाइप नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई कोई पुरानी शायद दुखद घटना है, कोई ऐसा सच है जो जो शायद बाहर नहीं आ पाया है। और ये बात अपने आप में बड़ी दिलचस्प है कि कैसे एक एक जगह, मतलब सिर्फ एक फ्लैट, अपने अंदर इतनी कहानियां, इतने अनसुलझे सवाल समेटे हो सकता है। सही कहा। तो कहानी की जो शुरुआत हमें नोट से पता चलती है वो होती है रिया शर्मा नाम की एक लड़की से। रिया दिल्ली से मुंबई आती है, नई नौकरी, नया शहर, और उसे रहने के लिए ये फ्लैट मिल जाता है 704। और सबसे पहली बात, फ्लैट काफी सस्ते में मिलता है, जो मुंबई जैसे शहर में थोड़ा थोड़ा अजीब तो लगता है। हाँ, ये पहला सिग्नल है। सस्ता किराया अक्सर, मतलब ज्यादातर मामलों में, किसी न किसी छिपी हुई प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। खैर, एजेंट से पूछने पर वो भी कोई सीधी बात नहीं बताता, बस हाँ टाल मटोल करता है कि पिछला किराएदार जरा जल्दी में चला गया था, कोई ठोस वजह नहीं। बिल्कुल। और फिर पहली रात को रिया को उस फ्लैट में एक आधी जली हुई तस्वीर मिलती है। तस्वीर में एक कपल है और उनके चेहरे पे डर साफ दिखता है। आधी जली हुई, जैसे किसी ने मिटाने की कोशिश की हो। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। जली हुई तस्वीर, ये सीधे सीधे किसी हिंसक या दुखद अतीत की तरफ इशारा करती है। कोई ऐसा सच जिसे दबाने की, मिटाने की कोशिश हुई हो। ये महज इत्तेफाक नहीं लगता, ये एक पैटर्न की शुरुआत है। सस्ता किराया, अधूरी जानकारी, और अब ये तस्वीर। हाँ, और इसके बाद ही वो अजीब चीजें शुरू होती हैं जिनकी वजह से शायद कोई टिक नहीं पाता, जैसे लाइट्स का अपने आप बंद हो जाना कभी भी। और फिर रात को ठीक 3:10 पर टीवी अपने आप चालू हो जाता था। 3:10, ये टाइम नोट करने वाला है, बार बार आएगा ये। देखिए, जब कोई खास समय या पैटर्न इस तरह बार बार दोहराया जाता है ना, खासकर ऐसी घटनाओं में, तो ये अक्सर किसी खास पल से जुड़ा होता है। शायद कोई ट्रॉमेटिक घटना उसी वक्त हुई हो, या वो वक्त उस जगह की मेमोरी में अटक गया हो। और सिर्फ टीवी ही नहीं, बाथरूम से रोने जैसी आवाजें भी आती थी, धीमी धीमी, जैसे कोई सिसक रहा हो। सोचिए, अकेले फ्लैट में ये सब हो तो किसी की भी हालत खराब हो जाए। बिल्कुल, ये क्लासिक हॉन्टिंग और एलिमेंट्स हैं। लाइटें, आवाजें, खास समय। लेकिन यहाँ तस्वीर और वो सस्ता किराया इसे थोड़ा थोड़ा अलग बनाते हैं। ये सिर्फ डराने के लिए नहीं लगता, जैसे जैसे कोई कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, फिर कुछ दिन बाद रिया की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक आंटी से होती है, मिसेस जैन। वो रिया को बातों बातों में बताती हैं, बल्कि चेतावनी देती हैं कि उस फ्लैट में, यानी 704 में, सालों पहले एक लड़की ने बाथरूम में सुसाइड कर लिया था। अच्छा, तो एक एक्सप्लेनेशन मिला, सुसाइड, और वो भी बाथरूम में, जहां से आवाजें आ रही थी। ये जानकारी रिया के अनुभवों से जुड़ती तो है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों में परतें होती हैं। बिल्कुल। और कहानी यहीं सीधी नहीं होती, वो और उलझ जाती है। उसी शाम रिया को फ्लैट के लैंडलाइन फोन पर एक कॉल आती है। अब अजीब बात यह है कि लैंडलाइन तो बंद पड़ा था और कॉल आ रही है उसी फ्लैट के नंबर से। कॉलर आईडी पर 704 का ही नंबर डिस्प्ले हो रहा था। 1 मिनट, बंद पड़े लैंडलाइन पर उसी फ्लैट के नंबर से कॉल? ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है। मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी ये नामुमकिन लगता है। ये महज इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और आवाज, फोन पर एक धीमी भारी सी आवाज थी जो पूछती है, तुम वापस क्यों आई? सोचिए रिया की क्या हालत हुई होगी। वापस क्यों आई, इसका क्या मतलब? वो तो पहली बार आई थी। वापस क्यों आई, ये सवाल इशारा करता है कि जो भी है वो रिया को कोई और समझ रहा है। शायद पिछला किराएदार या कोई और जिसका उस फ्लैट से ताल्लुक रहा हो, और उसी फ्लैट से कॉल आना, ये ऐसा है जैसे वो वजूद अपनी मौजूदगी बहुत बहुत सीधे तरीके से जताना चाह रहा हो। ये डराने से ज्यादा एक तरह का कम्युनिकेशन लगता है। रिया डर जाती है और वो इंटरनेट पर उस फ्लैट के बारे में सर्च करने लगती है। और यहाँ कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। उसे इंटरनेट पर एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट मिलती है
लेकिन वो फ्लैट 704 की नहीं बल्कि फ्लैट 703 की है, बगल वाले फ्लैट की। फ्लैट 703? अच्छा। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक फ्लैट 703 में कुछ साल पहले एक कपल की रहस्यमयी मौत हुई थी। लड़की की लाश बाथरूम में मिली थी और लड़का गायब हो गया था। उसका आज तक पता नहीं चला। ओह, तो अब दो अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ मिसेस जैन कह रही हैं 704 में सुसाइड हुआ, दूसरी तरफ न्यूज रिपोर्ट कह रही है 703 में रहस्यमयी मौत हुई, लड़की बाथरूम में मिली, लड़का गायब। ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। क्या मिसेस जैन ने जानबूझकर गलत बताया, या उन्हें खुद ठीक से नहीं पता था, या फिर ये दोनों फ्लैट्स की घटनाएं किसी तरह जुड़ी हुई हैं? यही सवाल रिया के दिमाग में भी घूम रहा था। 704 या 703, सुसाइड या मर्डर? ये कंफ्यूजन और वो लैंडलाइन कॉल। रिया बुरी तरह डर चुकी थी। उसने फैसला कर लिया, अब एक पल भी इस फ्लैट में नहीं रहना। बिल्कुल सही फैसला। ऐसी सिचुएशन में कोई भी यही करता। उसने फौरन पैकिंग शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही वो सामान पैक कर रही थी, मेन दरवाजा खटाक से अपने आप लॉक हो गया। उसने खोलने की कोशिश की पर वो जैम हो गया। ओहो, ये तो मामला और बिगड़ गया। मतलब अब वो फ्लैट उसे जाने नहीं देना चाहता। हाँ, ऐसा ही लगा। और तभी बाथरूम से फिर वही आवाजें तेज हो गई, रोने की, सिसकने की। रिया बहुत डर गई थी पर उसने हिम्मत करके बाथरूम का दरवाजा खोला। और क्या था अंदर? अंदर कोई नहीं था, बाथरूम खाली था। लेकिन जब उसने आईने में देखा तो उसे अपनी परछाई के ठीक पीछे एक और धुंधली सी परछाई दिखी। उसने पलट के देखा, कोई नहीं, पर आईने में वो दिख रही थी। रोंगटे खड़ा हो गए सुनकर। ये बहुत डरावना अनुभव रहा होगा। और तभी लैंडलाइन फोन फिर बज उठा, उसी नंबर से। रिया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और वही आवाज इस बार कह रही थी, अब तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये सुनते ही रिया वहीं बेहोश हो गई। बाप रे, अब तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। ये तो सीधी धमकी है, जैसे वो चीज अब रिया से जुड़ गई हो। बेहोश होना स्वाभाविक था इतनी दहशत के बाद। जब रिया को होश आया तो वो अस्पताल में थी। पड़ोसियों ने और वॉचमैन ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला था। पुलिस भी आई थी, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। लेकिन वॉचमैन का बयान जरूर अहम रहा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। वॉचमैन ने बताया कि उसने रात को सीसीटीवी फुटेज देखी थी और उसमें रात के ठीक 3:30 बजे। फिर वही टाइम? हाँ, ठीक 3:30 बजे एक परछाई जैसी आकृति फ्लैट के बंद दरवाजे से बाहर निकलती हुई दिखी थी। दरवाजा खुला नहीं, परछाई आर पार निकल गई। परछाई का बंद दरवाजे से निकलना ये कंफर्म करता है कि ये कोई फिजिकल बीइंग नहीं है, ये कुछ और है। और फिर वही 3:30 का वक्त, ये टाइम अब इस कहानी का एक सेंट्रल पॉइंट बन गया है। और सबसे डरावनी बात यह है कि फ्लैट छोड़ने के बाद भी रिया का पीछा नहीं छूटा। वो डर के मारे मुंबई छोड़कर जयपुर अपने घर वापस चली गई। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, है ना? नहीं, जयपुर में भी उसे वही सब महसूस होता रहा। हर रात ठीक 3:30 बजे नींद खुल जाना, बाथरूम का आईना अक्सर धुंधला मिलना, जैसे किसी ने भाप छोड़ी हो। हमेशा ऐसा लगना कि कोई ठीक पीछे खड़ा है। और कभी-कभी वो धीमी आवाज भी सुनाई देना। इसका मतलब वो जो भी एंटिटी थी या जो भी डर था, वो अब उस फ्लैट तक सीमित नहीं रहा, वो रिया के साथ जुड़ गया। ये ट्रॉमा या उस अनुभव का असर इतना गहरा था कि वो जगह बदलने पर भी खत्म नहीं हुआ। वो रिया की परछाई बन गया। रिया बहुत परेशान हो गई, उसकी हालत बिगड़ने लगी। तब उसके घरवालों ने उसे एक पंडित जी से मिलवाया। पंडित जी ने रिया की सारी बात सुनी और उन्होंने कहा, बेटी, तुमने किसी की अधूरी कहानी को बीच में छोड़ दिया है। जब तक वो कहानी पूरी नहीं होगी या तुम उसे एक अंजाम तक नहीं पहुंचाओगी, वो तुमसे जुड़ी रहेगी। अधूरी कहानी, ये बात बहुत मायने रखती है। शायद वो एंटिटी वाकई कुछ बताना चाहती थी, कोई राज खोलना चाहती थी, या शायद इंसाफ चाहती थी। पंडित जी की बात ने रिया को एक दिशा दी होगी। हाँ, ये सुनकर रिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस डर से भागेगी नहीं, वो वापस मुंबई जाएगी, उसी बिल्डिंग में, और सच का सामना करेगी, जो भी हो। हाँ। और उसने शायद हिम्मत जुटाने के लिए या दुनिया को बताने के लिए एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने साथ हुई ये पूरी कहानी रिकॉर्ड की। वीडियो बनाना, अपनी कहानी दुनिया को सुनाना, ये एक तरह से डर का सामना करने का तरीका है। शायद उस अधूरी कहानी को, उस अनदेखे वजूद को एक आवाज देने की कोशिश। कहानी सुनाकर, सच को सामने लाकर वो शायद खुद के लिए भी एक तरह का क्लोजर, एक शांति ढूंढ रही थी।
अपनी कहानी पर अपना कंट्रोल वापस पाने की कोशिश। तो अगर हम इस पूरी कहानी को, इन नोट्स को, सब कुछ जोड़ के देखें तो क्या समझ आता है? एक फ्लैट है नंबर 704, जिसके अंदर कोई गहरा दुखद राज दफन है, शायद 703 से जुड़ा हुआ। एक भटकती हुई उपस्थिति है जो शायद पहचानी जाना चाहती है, या अपना सच बताना चाहती है, या इंसाफ मांग रही है, कौन जाने। और एक लड़की रिया जो अनजाने में सबके बीच फंस गई, उस कहानी का हिस्सा बन गई। हाँ, और रिया ने जो किया, अपनी कहानी दुनिया को बताकर, उसने शायद अपने लिए तो एक रास्ता निकाला, एक तरह की हिम्मत दिखाई। लेकिन जाते जाते वो कहानी एक चेतावनी भी छोड़ जाती है। वो 3.01 वाली बात, वो आवाज, वो पीछा न छोड़ने वाला एहसास। बिल्कुल, उसने कहानी तो बताई, पर अंत में एक सवाल छोड़ दिया सबके लिए, एक तरह की चेतावनी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसी कहानियां होती क्या है? क्या ये वाकई किसी दबे हुए सच को, किसी अनकही पीड़ा को उजागर करने का माध्यम है, जो समाज की दरारों से बाहर झांकती हैं? या ये सिर्फ हमारे डर, हमारी अनिश्चितताओं का एक रूप है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानियों के जरिए सफर करती हैं? फ्लैट 704 का रहस्य, क्या वो रिया के बताने से खत्म हो गया, या वो अभी भी वहीं है, उसी फ्लैट में, शायद अपने अगले सुनने वाले का इंतजार कर रहा हो? सोचने वाली बात है।